नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है, तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर जॉइन करें। आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। धन्यवाद। कर्म के बिना किसी की कोई गति नहीं होती, इसलिए काल पुरुष की कुंडली में जो पहले घर का स्वामी होता है मंगल, वो 10th राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में। इसलिए हमारे कर्मों का संबंध हमारे जीवन से इतना गहरा होता है जितना शायद हमें अंदाजा भी ना हो। वो पल आपके लिए बहुत खास होता है जब आपको पता लग जाता है कि आपका जन्म क्या करने के लिए हुआ था। अब हम इसी 10th हाउस की सीरीज को शुरू करने वाले हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड 12 के 12 घरों में क्या फल देने वाला है। और अगर आपको अपने 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन के बारे में जानना है तो इस अकाउंट को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब क्या होता है जब 10th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है फर्स्ट हाउस में? अब जो 10th हाउस की एनर्जी है वो है कर्मों की, वो है करियर की, वो है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो कहाँ बैठ गया? वो बैठ गया आपके फर्स्ट हाउस में। तो यहाँ पे आपका जो रिश्ता होता है वो आपके कर्मों से बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाता है। यहाँ पे आप अपने काम को ही जीने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप किसी ऐसे काम में हो जहाँ पे यूनिफॉर्म हो, जैसे कि आप डॉक्टर हो, आप मिलिट्री में हो सकते हैं, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में रहते हैं जहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो काम है वो आपको कोई छोटा मोटा चीज करवाने नहीं आया है। आपके अंदर बचपन से फीलिंग होती है कि मैं दुनिया में कुछ बड़ा करने आया हूँ, मैं दुनिया में कुछ डिफरेंट करने आया हूँ, मुझे कुछ ऑर्डर को चेंज करना है, मुझे दुनिया में कुछ बड़ा करना है। ये सारी फीलिंग्स बचपन में होती हैं। हो सकता है आपका बचपन ऐसा रहा हो कि आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बहुत जल्दी ही हो गया हो। किसी न किसी कारणों की वजह से बचपन में ही आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हो। अब अगर ये पोजीशन हो तो आपको कौन कौन से करियर में जाना चाहिए? कोई भी ऐसा काम जहां पे आप लीड कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम जहां पे आप ही प्लान कर रहे हो और आप ही उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करवा रहे हो। आप एक अच्छे सीईओ बन सकते हो, आप एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। 10th हाउस की जो एनर्जी है ना वो शनि वाली है और फर्स्ट हाउस में जो एनर्जी होती है वो सूर्य की होती है। तो यहाँ पे शनि और सूर्य का मिलन हो रहा है। आप जितने ज्यादा ईमानदार अपने काम से रहेंगे उतना ज्यादा ये पोजीशन आपको बेनिफिट्स देने वाली है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में लगे हुए हैं और पर्सनल लाइफ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा कब शादी करनी है, कब घर वालों के बारे में सोचना है। सिर्फ और सिर्फ काम और बाहर के लोगों की हेल्प पहले कर देंगे, अपने लोगों की हेल्प बाद में करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके लिए पब्लिक इमेज बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं करी तो समस्या भी आ सकती है। यहाँ पे सबसे वर्स्ट चीज जो आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो आलस। अगर आपने यहाँ पे आलस कर लिया तो नो मैटर कितने अच्छे आइडिया आपके पास आ रहे हैं, नो मैटर आपका पोटेंशियल क्या है, आपका हर एक चीज यहाँ पे धरी की धरी रह जाएगी। इस पोजीशन का सबसे बेस्ट लाभ उठाने के लिए आपको अपने अंदर के लीडर को हमेशा जगा के रखना पड़ेगा। सूर्य की उपासना करें, जितना ज्यादा कर सकें उतना ही अच्छा ये पोजीशन आपको हेल्प करने वाली है। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है आपके 2nd हाउस से? अब देखिए, दूसरा घर है आपकी फैमिली का, दूसरा घर है स्पीच का, दूसरा घर फाइनेंसेस का भी है और दूसरा घर फूड का भी है। तो आप कोई भी ऐसा काम करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली वैल्यूज से और आपकी स्पीच से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में 10वें घर का स्वामी दूसरे घर में है और अगर आपकी स्पीच हार्श है, आप अच्छे से बात नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है और आपके करियर में आपको कई बार डाउनफॉल देखना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग कुछ ऐसे काम को चूज करते हैं जो इनकी फैमिली में होता आ रहा है। एक ऐसा काम जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है इनकी फैमिली में, एक ऐसा काम जो इनके दादाजी करते हुए आ रहे हैं या फिर पिताजी ने भी किया था, या फिर फॉर एग्जांपल पिताजी डॉक्टर हैं तो ये भी डॉक्टर हैं, पिताजी अगर आर्मी में है तो ये भी आर्मी में है। ऐसा कुछ कल्चर जो है वो भी यहाँ पे मिलके चल के आते हैं। अब यहाँ देखिए, 10वें घर का कारक होता है वो सूर्य होता है और जो दूसरे घर का कारक है वो बन जाता है गुरु। तो यहाँ पे इस इंसान को रिस्पेक्ट बहुत चाहिए होती है। ऐसा कोई भी काम जहां पर रिस्पेक्ट ना मिले, पैसे के पीछे ये लोग जाते हैं लेकिन उससे ज्यादा रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है इनके लिए। ऑल्सो ये अपने परिवार में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार में टॉप पे जाना चाहते हैं और इनकी मदद से इनकी फैमिली को बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलती है। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करा हो, एक किसी और स्टेटस से नीचे स्टेटस से ऊंचे स्टेटस की तरफ आप लेके गए हो।
ऑल्सो ये फाइनेंसिस का भी है, ये फूड का भी है। आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो आपके फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप सीए हो, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, बैंक में जॉब कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो फूड से जुड़ा हुआ है, आपकी खुद की फूड की शॉप है, आपके फूड के प्रोडक्ट्स हैं, ये वाला काम भी आपके लिए बहुत अच्छे से फल देता है। करियर की बात की जाए तो कोई भी ऐसा काम जहाँ पे स्पीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो, आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हो, यहाँ पे ये आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनाता है। अगर आप फैमिली के किसी मेंबर के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो ये पोजीशन आपको और भी ज़्यादा अच्छे से फल देती है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है? यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना। आपको अपनी सोशल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ, इन दोनों के बीच में बैलेंस करना है। ऐसा ना हो कि आप सीधे पैसे कमाने के पीछे पड़ गए और अपनी फैमिली को यहाँ पे भूल गए, बिकॉज दूसरा हाउस आपकी फैमिली होती है। ऑल्सो अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी पोजीशन पे है, सूर्य अच्छी पोजीशन में है, तो ये वाली पोजीशन आपको सच में बहुत ही अच्छा फायदा देके आएगी। आपको कभी भी अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको अपनी वाणी पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आपको थोड़ी सी यहाँ पे डिप्लोमेसी यूज करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए तो यहाँ पे समस्या आ सकती है। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है 3rd हाउस में? अब देखिए, 3rd हाउस है हमारे आस पड़ोस का, 3rd हाउस है हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे पड़ोसियों का, 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो जब कर्म का स्वामी यहाँ आके बैठ जाता है तो आपको कोई ना कोई ऐसे काम में जाना पड़ता है जहाँ पे कम्युनिकेशन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है। हो सकता है आप सेल्स करते हो, आप कंटेंट क्रिएशन में हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ बात करते हो, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रैवल करना पड़ रहा है अपने काम में जाने के लिए, आपको दूर जाना पड़ रहा है अपने काम के लिए। ये वाली सिचुएशन बनती है जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा होता है। ऑल्सो 10th हाउस स्किल्स का भी होता है। तो यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल बात है इस पोजीशन की कि आपको अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। यहाँ पे जो भी काम होता है, जो भी करियर आप चूज करते हैं, जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 3rd में होता है, वहां पे कंपटीशन आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है आप एक सेल्स वाली टीम में हो तो आपका कंपटीशन है अपने कलीग से। फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपका कंपटीशन है आपके अलग अलग आर्टिस्ट से। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो हो सकता है आप ही के जैसा काम कोई और कर रहा है, आपका कंपटीशन उससे है। तो कंपटीशन वाला जो सिनेरियो है वो यहाँ पे बना रहता है। अब यहाँ पे अगर सूर्य आपका अच्छा है, मंगल आपका अच्छा है, तो ये पोजीशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देती है। तीसरे घर की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये जो हाउस है ना, ये उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है, उम्र के साथ साथ ग्रो होता रहता है। तो यहाँ पे अगर आपके सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, राहु बैठा है, शनि बैठा है, तो ये तीसरा घर आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल देने वाला है। यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड जब भी 3rd हाउस में बैठा होता है, आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर भी कोई काम कर सकते हैं, या फिर यूं कहो कि आपके जो अपने ऑफिस के कलीग्स हैं उनको भी आप छोटे भाई बहनों की तरह ही ट्रीट करते हो। ऑल्सो इस सिचुएशन में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको काम पे बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा फिजिकल आपको वर्क भी करना पड़ता है अपने काम में, आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको लोगों से मिलना पड़ता है। यहाँ पे जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको यहाँ पे बेटर फील होगा। ऑल्सो आप ट्राई करें कि आप बहुत ज़्यादा दूर अपना ऑफिस ना लें। हो सकता है आपके ऑफिस के आने जाने में ही आपके 3 से 4 घंटे वेस्ट हो जा रहे हैं। बेटर है कि अपने ऑफिस के पास में रहें। साथ में यहाँ पे आपके जो स्किल्स हैं, आपके जो हॉबीज हैं, वो भी आपके करियर में आ सकती है। हो सकता है आप अच्छी सिंगिंग करते हो या अच्छी डांसिंग करते हो, कोई ना कोई स्किल्स, वो भी आपके करियर यहाँ पे बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात रहती है इस पोजीशन की, इस पोजीशन में हमेशा आपको सीखने को मिलता रहता है। आपका करियर कभी भी एक बोरियत वाला नहीं होगा। ऑल्सो अगर आपको इस पोजीशन के सबसे अच्छे हेल्प लेने हैं तो आप मंगल की आराधना कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, तो ये पोजीशन आपको और भी अच्छे फल देगी। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है आपके 4th हाउस में? अब देखिए, 10वां घर है आपकी आउटर लाइफ और 4th हाउस है आपकी पर्सनल लाइफ। ये पोजीशन उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने पास्ट लाइफ में अपने जो करियर है, अपने जो बाहर की दुनिया है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और पर्सनल लाइफ पे बहुत कम ध्यान दिया है। यहाँ पे आप लोगों को वर्क और लाइफ बैलेंस करना है। 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का, लग्जरी का,
मदर का, हमारे घर के एनवायरनमेंट का भी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल सिनेरियो है, आपके जो इमोशनल लाइफ है, उसका असर आपके करियर पे बहुत पड़ता है। अगर आपके घर का माहौल सही नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके जो करियर है वहाँ पे भी इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है, कई बार आप अपना जो काम है वो घर पे लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस आवर्स एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर आप काम ही घर से कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा रहता है कि अगर ये लोग कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब कर लें या फिर कुछ ऐसा काम करें जहाँ पे लोग इनके पास खुद आ रहे हैं। ये लोग बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आप घर बैठे लोगों को काउंसलिंग दे रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो। साथ साथ में यहाँ पे जो आपकी मदर होती है वो कहीं ना कहीं आपको एक परफेक्ट इंसान बनाना चाहती है। वो आप पे बहुत प्रेशर डालती है करियर के लिए कि आपको करियर को, अपनी बाहर की इमेज को बहुत अच्छे से बना के रखना है। यहाँ पे कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो आपकी मदर है वो आपके फादर की तरह रोल निभा रही है। आपकी मदर को वर्क करना पड़ रहा है, फादर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है कि आपकी मदर को वहां पे काम करना पड़ा। फोर्थ हाउस नर्चरिंग का भी होता है, केयरिंग का भी होता है। तो अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जहां पे आप दूसरों को हील कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है काफी अच्छे से और उनके इमोशंस को इनहेंस कर रहा है, उनके मन को अच्छा कर रहा है। यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि जब तक आप लोग अपने मन का काम नहीं करोगे तब तक आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप किसी के दिखावे में आके या इन्फ्लुएंस में आके वो काम करो जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो फिर ये पोजीशन आपको अच्छा फल नहीं देगी। जो भी आपका मन कर रहा है, जो भी आपको इमोशनली अच्छा फील करवा रहा है, जो भी आपकी वैल्यू से अलाइन हो रहा है, वो वाला काम करें तो यहाँ पे सक्सेस बहुत ही अच्छी मिलती है। ऑल्सो यहाँ पे कई बार ये भी देखा गया है कि जो 10th हाउस की एनर्जी है, जो कि शनि वाली है, वो कहाँ पे आ रही है, चंद्रमा में आ रही है। तो कई बार आप अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार अगर यहाँ पे सिचुएशन खराब बैठ जाती है, कोई गलत प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाती है, राहु की, मंगल की, तो फिर क्या होता है कि आपकी वर्क और लाइफ के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ जाता है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मैं किस पे ध्यान दूं, मैं अपने बाहर की लाइफ पे ध्यान दूं, ये मैं अपने घर की लाइफ पे ध्यान दूं। बट यही एक लेसन है जो आपको इस सिचुएशन में सीखना है। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10वें घर का स्वामी बैठा होता है आपके 5वें घर में? देखिए, 5th हाउस है पढ़ाई लिखाई का, 5th हाउस आपके स्टूडेंट्स को भी दिखाता है, 5th हाउस क्रिएटिविटी भी है, 5th हाउस ऐसे काम है जहां पे थोड़ा सा रिस्क होता है। 5th हाउस में आप देखोगे एंटरटेनमेंट को भी रखा जाता है। इसलिए जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 5वें घर में बैठा होगा, आप इन फील्ड से जुड़े हुए काम कर सकते हो। आप किसी क्रिएटिव काम में जा सकते हो, आप एक म्यूजिक कंपोजर हो सकते हो, आप सिंगर हो सकते हो, आप एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो। इनके पास आइडियाज बहुत होते हैं, इस वजह से कई बार इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है अपने सीनियर्स से। इसीलिए अगर ये लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग वाला काम करते हैं तो वो इनको और भी ज्यादा बेनिफिट्स देता ही देता है। यहाँ पे आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, नो मैटर आपको वो आइडिया कितना खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक बार उसे ट्राई करके देखिए, वो आपको अच्छे फल जरूर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड जब 5th हाउस में बैठा होता है, इसको हम बहुत अच्छा राजयोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे केंद्र का संबंध हो गया त्रिकोण से। इसलिए आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, स्पोर्ट्स के अंदर हो, सिनेमा के अंदर हो, आपको लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता हो, आपको बुक्स बेचना अच्छा लगता हो, या आपको एक खिलौनों की दुकान खोलनी है, कोई भी ऐसे काम जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है, उस काम में आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपका गुरु अच्छा है, आपका बुद्ध अच्छा है, तो ये पोजीशन आपको और भी अच्छे फल देती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 10th हाउस है वो अपने से 8th हाउस में आ गया है। मतलब यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे अप एंड डाउन हमेशा लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो, आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हो, तो हो सकता है आपका काम कभी अच्छा चले, कभी आपका काम बुरा चले। इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे खुद को इवॉल्व करके रखना पड़ता है। आप जितना नॉलेज गेन करेंगे, जितना पढ़ेंगे अपनी फील्ड के बारे में, उतना ज्यादा अच्छा ये आपको हेल्प करेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है ऐसे चार्ट में कि बच्चे पैदा होने के बाद या जब आप किसी एक अच्छे रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद आपके करियर में काफी अच्छे से उन्नति होना शुरू हो जाती है। स्पेसिफिकली इस पोजीशन वाले चार्ट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी रिस्क लेने से ना डरें। जितना अच्छा आप रिस्क लेंगे उतना अच्छा आपका करियर बनेगा, और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। जहां पे आपने सोचा कि आपको सब कुछ आ गया है, आपने हर एक चीज जान ली है, वहीं से आपका करियर यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए हमेशा जो अपने अंदर के बच्चा है, जो अपने अंदर की क्यूरियोसिटी है, उसको हमेशा जगा के रखें, और ये पोजीशन आपको बहुत ही अच्छे पद पर पहुंचा सकती है।
कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है आपके छठे हाउस में? अब देखिए, छठा घर है हीलिंग का। वो चाहे आप एक डॉक्टर की तरह हील कर रहे हो, वो चाहे आप एक साइकोलॉजिस्ट की तरह हील कर रहे हो, चाहे आप एक एस्ट्रोलॉजर की तरह हील कर रहे हो। ये हाउस कंपटीशन का भी है, ये हाउस डेली रूटीन का भी है, और ये हाउस लड़ाई झगड़ों का और कॉन्फ्लिक्ट का भी होता है। तो जब भी आपके 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आके बैठेगा, आपके अंदर एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। इस केस में अगर आपका मंगल और शनि आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचाती है। इस केस में अगर आप बिजनेस भी करेंगे ना, तो आप बिजनेस भी करेंगे किसी ऐसी चीज में जहां पे आपको रोज प्रेजेंट रहना पड़ रहा है, मतलब आप बंध जाते हो अपने काम से। ठीक है, साथ साथ में कंपटीशन बहुत हाई होता है ऐसे लोगों के करियर में। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ डॉक्टर, तो आपने इतनी पढ़ाई करी, पहले 36 एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, फिर कोई स्पेशल चीज आपको चूज करनी पड़ेगी, तब जाके फिर आपको एक डॉक्टर की उपाधि मिलेगी अच्छे से। फिर उसके बाद भी चैलेंज खत्म नहीं होता, वहां पे आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं, अच्छे से अपनी मार्केटिंग करनी है। तो ये हसल जो है ना, वो बनी रहती है। या आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आप एक दूसरे की लड़ाई को सुलझा रहे हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक फैमिली कोर्ट में एक अच्छे से लॉयर हैं, जहां पे आपका काम है कि आप दूसरों की जो उलझन है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको सुलझाना। ठीक है, ये वाला जो कैटेगरी है वो भी छठे घर में आती है। ऑल्सो यहाँ पे जब भी छठे घर में आपके 10th हाउस का लॉर्ड होगा, सक्सेस आपको जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि 30 जब आपकी एज हो जाती है, 30 के बाद यहाँ पे आपका करियर जो है वो अच्छे से बूम करना शुरू हो जाता है। साथ में अगर यहाँ पे आप किसी हेल्थ वाली चीज में जाते हैं, मेडिसिन वाली चीज में जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के चार्ट में मैंने देखा है, बहुत सारे सीए लोगों के चार्ट में मैंने पोजीशन देखी है, तो ये आपको एक बहुत अच्छा कंपटीशन का सेंस देता है। और आप जितना अच्छा कंपटीशन में अपने एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे करियर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप कंफर्ट जोन समझ के बैठ गए कि नहीं, मुझे तो कंफर्टेबली हर चीज मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलने वाली है। छठा घर है वो 10वें घर से 9वां घर पड़ता है ना। ये पूरा अर्थ त्रिकोण होता है, सेकंड हाउस, 10th हाउस और 6th हाउस। तो जो करियर का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है? अपने से 9th हाउस में। तो लगातार पढ़ते रहना, लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना। ऐसे लोगों के पास अगर कोई गुरु होते हैं तो उनको और भी अच्छा फल मिलता है। ऑल्सो आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि जितना ज्यादा आप एक रूटीन में रहोगे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि आप 5 बजे उठ जाओ, अगर आप 8 बजे उठते हो, रोज 8 बजे ही उठो। अपने आप को जितना ज्यादा रूटीन में रखोगे, उतना ज्यादा अच्छा ही आपको फल देगा। ऐसे में आपको अपने फादर के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं, रेगुलरली कुछ योगा व्यायाम कर रहे हैं, तो ये पोजीशन आपको अच्छे फल देती है। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है आपके 7th हाउस में? देखिए, 10th हाउस आपका करियर है, और 7th हाउस की जो एनर्जी होती है वो होती है नेगोशिएशंस वाली, कॉम्प्रोमाइज वाली। यहाँ पे इंडिविजुअलिटी काम नहीं करती, यहाँ पे आप अपनी चीजों को फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सामने वाले को भी समझना होता है, सामने वाले की नीड समझनी होती है, और अपनी नीड को भी पूरा करना होता है। तो ऐसे में अगर आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप एचआर में हैं, आप पब्लिक रिलेशंस में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी बैंक के रिप्रेजेंटेटर हैं, तो ये सारे करियर्स आपको बहुत ही अच्छे फल देते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको अपने इंडिविजुअल थिंकिंग भी थोड़ी सी लगानी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना दिमाग नहीं लगाते। जो रूल्स लिखे हुए हैं उसको फॉलो करना है। जहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि आप अपना दिमाग लगा सकते हो, अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो, जिससे आप कुछ नया खोज सकते हो, तो वो ज़रूर करिए। अदरवाइज क्या है, आप दूसरों के डिसीजन के भरोसे लाइफ भर रह जाते हो। ये पार्टनरशिप का भी है, तो यहाँ पे आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ये 7th हाउस आपके पार्टनर का भी होता है। तो यहाँ देखा गया है कि आपकी जो मैरिज होती है ना, वो कई बार डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस से सैटर्न अपनी एनर्जी लेके कहाँ पे आता है? 7th हाउस में। तो पहले ऐसा इंसान अपने करियर को सॉर्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि पहले अपने करियर को सॉर्ट कर लूँ अच्छे से, एक जो मेरी डिजायर्ड पोजीशन है उस पर पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं मैरिज करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है और अगर आप जल्दी भी शादी कर लेते हो, तो मैरिज के बाद आपका करियर काफी अच्छा बूम होता है। अब यहाँ पे अगर कोई अफ्लिक्शन है तो पॉइंट अलग हो जाता है, लेकिन हाँ, ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि ज्यादातर शादी के बाद करियर और भी अच्छा हो रहा है। हाउएवर, यहाँ पे रिलेशनशिप्स में जब शनि आके बैठ जाता है, आप थोड़े से कम एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, आप थोड़े से कम इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने इमोशंस का ध्यान देना है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बना के रखना है। ऐसा ना हो कि कुछ वर्क में इशू आ गया है तो उस वजह से आप अपने पार्टनर से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आपके और आपके पार्टनर की चीजें आपके काम की वजह से खराब होती हैं। तो अपने वर्क को अलग रखिए और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखिए, इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे बिजनेस खुद के दम पे करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप हो,
बट आप अपने दम पे बिजनेस करना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ, अपने वाइफ के साथ आप बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें भी ये काफी अच्छे फल देता है। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10वें हाउस का लॉर्ड, आपके करियर का लॉर्ड बैठा होता है आपके 8वें घर में? अब देखिए, 8वां घर है अनसर्टेनिटी का, 8वां घर है छुपी हुई चीजों का, 8वां घर मिस्ट्री है, 8वां घर ऑकल्ट भी है, 8वां घर इंश्योरेंस भी है। तो अगर आपके 10वें हाउस का लॉर्ड 8वें घर में बैठा है तो आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हैं, आप एक फ्रीलांसर हो सकते हैं, क्योंकि 8वां घर दिखा रहा है कि कोई भी चीज रेगुलर नहीं है, बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं। और ये ऑकल्ट के लिए भी काफी अच्छा है, आप बहुत अच्छे ऑकल्ट के प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है, आपको एनालिसिस करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि 8वां घर क्या है? 8वां घर मान लीजिए एक कुआं है, यहाँ से आप जितनी चीजें खोदेंगे उतनी चीजें निकल के आएंगी। यहाँ पे मिस्ट्रीज बहुत होती हैं। जब भी 10वें घर का लॉर्ड 8वें घर में बैठेगा, आपकी जो पब्लिक इमेज होती है वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। कभी लोग आपको अचानक से पसंद करेंगे, कभी लोग अचानक से आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे अगर शनि अच्छा है तो ये आपको बहुत हद तक सक्सेस भी देता है। आपकी शुरुआत भले ही छोटी होती हो, लेकिन एंड जो होता है वो काफ़ी अच्छी जगह पे होता है। ऐसे लोगों को फ्रीलांसिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई अपनी एक हॉबी पिक करें और उस पर जी लगा के काम करें, ये लोग बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये 8वां घर स्टॉक्स का भी होता है। 8वां घर किसी भी ऐसे पैसे का होता है जो आपने कमाया नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लगे और आपने अपना करियर बंद कर दिया। ऑल्सो बहुत ही रिस्क वाला काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गवर्नमेंट जॉब है बट आप किसी खुफिया विभाग में काम कर रहे हैं, आप अंडर कवर काम कर रहे हैं, आप किसी को बता नहीं सकते कि आप क्या काम कर रहे हो। आपकी जो पब्लिक इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा हिडन रहती है, आप दूसरों को बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हो कि आप काम क्या करते हो। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं जब 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है अपने से 8th हाउस में। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो, अगर यहाँ पे आप रिसर्च करते हो, अपने काम में हमेशा बेटरमेंट लाते रहते हो, तो ये प्लेसमेंट आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। ऑल्सो ऐसे लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा जॉब चेंज करते हुए भी देखा है। आप पहले डिसाइड करें कि आपका मन क्या है। अगर आपका मन रिसर्च में है, आपको कोई हॉबी पकड़नी है, अगर आप उसमें जी जान से लग जाएंगे ना, तो आपको शायद जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने की ताकत रखता है तब जब आप अपने मन का काम कर रहे हो। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हो आपके 9th हाउस में? देखिए, 10वां घर दिखाता है हमारे करियर को, 9वां घर होता है हमारे गुरु का, हमारे पिता का, हमारे पूर्वजों का, हमारी खानदान की या हमारे धर्म की वैल्यूज का भी होता है। ये 9वां घर हायर लर्निंग का भी होता है। तो जब भी 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे बैठा होता है तो एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हायर लर्निंग की तरफ जाएंगे, उतना अच्छा आपका करियर बनेगा। यहाँ पे जो केंद्र वाला हाउस है 10वां घर, उसका संबंध हो गया त्रिकोण वाले हाउस 9th हाउस से। बहुत ही लकी पोजीशन होती है, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है। ऐसे लोग कई बार मैंने उनके पिताजी के साथ भी काम करते हुए देखा है। ठीक है, जितना अच्छा यहाँ पे अपने सीनियर्स से बना के रखोगे, उतना अच्छा आपका करियर बूम करेगा। हो सकता है आप एक अच्छे टीचर हो, आप एक अच्छे प्रोफेसर हो, आप किसी ट्रैवल कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके फॉरेन जाने के भी चांसेस बनते हैं, आप किसी एमएनसी में भी काम कर सकते हो। बहुत सारे चांसेस बनते हैं जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हो। हाउएवर, यहाँ पे आपको बिल्कुल अपने करियर में झोंक देना पड़ता है। कई बार ये आपकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा आपको अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हो एक्सप्लोर करने में। आपको अपने आसपास ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे चारों तरफ नॉलेज ही नॉलेज हो। आपको किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए जहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन नॉलेज बिल्कुल भी गेन नहीं हो रही है। जितना ज्यादा आप ऐसे सिचुएशन में काम करेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रही है, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेवल के लोग हैं आपके आसपास, वहीं पे आपको काम करके सक्सेस मिलती है। ऐसे लोगों की जो पब्लिक इमेज होती है वो एक गुरु वाली होती है, वो एक गाइड वाली होती है। आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हो। यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए ये पोजीशन बहुत ही अच्छी फायदेमंद होती है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप अपने पिता के साथ कुछ काम करना चाहते हैं या अपने किसी पिता तुल्य इंसान के साथ काम करना चाहते हैं, तब भी ये पोजीशन आपको बहुत ही अच्छे फल देती है। एक यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है कि ये 10th हाउस का 12वां घर है। ठीक है, ये आपके 10th हाउस का भी 12वां घर है। लेकिन अगर ऐसे में आप फॉरेन चले जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी चली जाती है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस सिचुएशन में आपका करियर बहुत ही अच्छा बनता है।
अब अगर ऐसा हो जाए कि आपके 9th हाउस का लॉर्ड भी 10th में बैठ जाए तो फिर आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि अब आपका लक जो है वो कहाँ पे चला गया, आपके करियर में। आप जो भी काम करोगे लक उसमें आपका साथ देगा ही देगा। आपको कनेक्शंस बनाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नहीं यार जिसके पास ज्ञान नहीं है उससे मैं बात ही नहीं करूंगा, जजमेंटल नहीं होना। और जब भी आपके 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हो तो ऐसे में अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम सुन लेते हैं तो उससे आपके करियर में हमेशा उन्नति होती रहती है। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है 10th हाउस में? ऐसे लोगों को बहुत यंग एज से पता होता है कि उनका पर्पस क्या है, उन्हें करना क्या है, और उस दिशा में ये लोग लग जाते हैं। जरूरी नहीं है ये लोग बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन उम्र के साथ साथ अपने एक्सपर्टीज पे काम करते रहते हैं और अचानक से आपको पता लगता है कि वाह इसने कितनी मेहनत करी और ये अब इस स्टेज पे जाके पहुंच गया है। यहाँ पे इस पोजीशन में 4 चांद और लग जाते हैं अगर आपका लगन का लॉर्ड भी काफी आपका मजबूत हो। ऑल्सो ऐसे लोग जब काम करते हैं ना तो वो काम में एकदम रम जाते हैं, उस काम को एकदम घुस जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्टीज चाहिए, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना है, भाई हर एक चीज पे गौर से ध्यान देना है, तो ऐसे कामों में ये लोग काफी अच्छा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सीए हो, आप लॉयर हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो उसमें ये पोजीशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प करती है। यहाँ पे क्या आपको स्टार्टिंग से पता है कि मुझे कुछ अचीव करना है, अचीव नहीं करूंगा तो मेरी कोई भी पहचान नहीं बनेगी। लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानियां आ सकती हैं। आपको पर्सनल लाइफ को भी साथ में बैलेंस करके चलना होगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको अथॉरिटी के साथ काम करने का भी मौका काफी अच्छे से मिलता है। आप किसी अथॉरिटी के फेस हो सकते हैं, हो सकता है आप एक बैंक के ब्रांच मैनेजर हो, आप अपनी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों में से हैं, आप अपनी कंपनी का फेस हैं। ये सारी चीजें भी बहुत बनती हैं जब 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा होता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना वो पेशेंस के साथ ही आएगी। अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे अचानक से यहाँ पे कुछ मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल राहु आपके 10th हाउस में बैठ जाता है और 10th हाउस का लॉर्ड भी वहाँ 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके पेशेंस की बहुत परीक्षा होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ पे शनि बैठा है 10th हाउस का लॉर्ड बन के, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। ऑल्सो अगर आपके 10th हाउस का लॉर्ड 10th में है और आपके काम को अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा तो आप उस जगह काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हो बट वहां पे आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो आपको वहां पे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना होता है। अपने सीनियर से बना के रखिए, जो भी अपने कलीग्स हैं उनसे बना के रखिए। मैंने ये भी देखा अक्सर ऐसे लोग अपना टाइम ऑफिस में बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं रेदर देन अपनी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का जितना अच्छा सा बैलेंस बनाएंगे आप, उतने अच्छे रिजल्ट की पोजीशन आपको देगी। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है 11th हाउस में? अब देखिए 11th हाउस है हमारे कनेक्शंस, 11th हाउस है हमारे फ्रेंड्स, हमारी जान पहचान कैसी है। 11th हाउस सोशल वर्क को भी दिखाता है, 11th हाउस फेम को भी दिखाता है, 11th हाउस हमारी इच्छाओं को भी दिखाता है। तो जब भी 11th हाउस में बैठा होता है 10th हाउस का लॉर्ड, आप किसी ऐसे करियर को चूज करते हैं जहां पे आपको बहुत बड़े लेवल पे कनेक्शंस बनाने होते हैं। आपकी जो रिकॉग्निशन है, बिकॉज 10वां घर होता है आपकी पहचान और 11वां घर होता है गेन, तो आपकी जो पहचान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑफिस में हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बट आपका नाम फेमस है, आपको सब लोग जानते हैं, आपके जो कनेक्शंस हैं वो सबसे काफी अच्छे बैठते होंगे। कोई भी ऐसा काम जहां पे आप लोगों को मल्टीपल लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता हो, 11th हाउस जो होता है वो नई खोज का भी होता है, वो नए इनोवेशन का भी होता है। हो सकता है आप टेक में काम कर रहे हो सकता है आप कुछ इनोवेटिव सर्कल में काम कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छे इवेंट मैनेजमेंट को भी दिखाता है, बिकॉज 11th हाउस क्या होता है, एक ऐसे फंक्शंस जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। कोई फेस्ट हो गया, कोई जैसे कोई शादी हो गई, उसका जो इंतजाम करना है वो भी 11th हाउस, जो भी ग्रुप सेटिंग्स में काम होते हैं उसका 11th हाउस होता है। और आप इन कामों में काफी अच्छे होते हैं, जहाँ पे भी मल्टीपल लोगों से कम्युनिकेट करके चीजें मैनेज करती होती है उसमें आप काफी अच्छे होते हो। आपका मन करेगा कि मैं काम करूं दूसरों के लिए, मैं समाज के लिए कुछ काम करूं, मैं किसी एनजीओ में काम करूं। ऐसे लोग वॉलंटियर वर्क भी बहुत करते हैं और इनसे इनको बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। देखिए जैसी आपकी संगत होगी ना यहाँ पे, वैसे ही आपका करियर रहने वाला है। तो यहाँ के लोगों को अपने करियर के लिए ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, इवन ऑफिस में आप किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ बात नहीं कर रहे हो, ये बहुत सावधानी से चूज करना पड़ेगा। बिकॉज आप लोगों को हर जगह नोटिस करा जाएगा, स्पेसिफिकली ऑफिस में जरूर आपको नोटिस करा जाएगा। ऑल्सो अगर आपकी कुंडली में शनि अगर अच्छा बैठा है, अच्छी राशि में है, अच्छे भाव में है, तो ये पोजीशन आपको और भी अच्छे फल देती है। यहाँ पे जो आपकी डिजायर होती है, आप
आपकी पहचान को लेके वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा नहीं चाहिए होता, आपको पहचान चाहिए होती है। आपकी डिज़ायर होती है कि लोग आपको जाने आप इतना अच्छा काम करो, इसलिए ये लोग अपने काम में काफ़ी इनोवेटिव होते हैं। ऑल्सो समय-समय पर इनके पद में बढ़ोतरी, इनका इंक्रीमेंट वो होता रहता है। यहाँ पे अगर आपका शनि अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये आपको 100% अच्छे रिज़ल्ट देता है। कैसा रहता है आपका करियर जब आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है आपके 12वें घर में? देखिए, 12वां घर है विदेश का, 12वां घर है डिटैचमेंट का, 12वां घर है आइसोलेशन का, 12वें घर से हम इमेजिनेशन को भी देखते हैं और 12वें घर से हम एस्केपिज्म को भी देखते हैं कि आप चीज़ें छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे इंसान तब तक जॉब चेंज करता रहता है जब तक उसको ये नहीं लगता कि हाँ, अब इस पर्टिकुलर जॉब से या इस पर्टिकुलर काम से मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकते हो जो आपके कंट्री की नहीं है, बाहर की कंट्री की है, या फिर आप काम ही कर रहे हो इंडिया से बाहर जाके, अपनी कंट्री से बाहर जाके, अपने स्टेट से बाहर जाके आप काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें होती हैं जब 10th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है 12th में। आपको अकेले में काम करना बड़ा अच्छा लगता है, आइसोलेशन में काम करना अच्छा लगता है। आपको ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत बड़ी पहचान मिले, मुझे बहुत बड़ा मतलब मुझे लोग रिकॉग्नाइज़ करें, नहीं, आप पर्दे के पीछे रह के भी काम कर सकते हो, बिकॉज़ आपका जो काम है वो सिर्फ काम नहीं है, वो आपके लिए एक बड़ा पर्पस है। जब तक आपका पर्पस आपके काम से मैच नहीं होगा, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अगर आपके 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है आपके 12th हाउस में। ऐसे लोग किसी ऐसे काम में जा सकते हैं जहाँ पे ये फ्रंट में नहीं दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ डेवलप कर रहे हो, बैकएंड के डिपार्टमेंट में हो आप, टेक में, या अगर आप किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो तो आप एडिटर हो, या आप डायरेक्टर हो जो कैमरे के पीछे रहता है, जो कंप्यूटर के पीछे रहकर सारे काम करता है। इसका नाम ज़्यादा नहीं दिखता, काम ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पे क्या है, नाम कम चाहिए, काम जो है वो अच्छे से होना चाहिए, पर्पस यहाँ पे मैच होना चाहिए। ऑल्सो 12th हाउस दिखाता है ऐसी जगहों को जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो सकता है ऐसा एरिया हो जहाँ पे लोग रिहैब के लिए आते हो, जहाँ पे लोग कोई सजा काटने आ रहे हैं, जेल के आसपास आप काम कर रहे हो या जेल के थ्रू आप कुछ काम कर रहे हो। ऑल्सो यह हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल काम में हो, आपका जो मन लग रहा है वो किसी स्पिरिचुअल काम में लग रहा है जो कि आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। अच्छा, ये जो 12th हाउस है इमेजिनेशन का भी है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे काम में हो जहाँ पे इमेजिनेशन की जरूरत बहुत पड़ती है, जहाँ पे क्रिएटिविटी की जरूरत बहुत पड़ती है, तब भी आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है 12th हाउस में अच्छे फल देता है। यहाँ मैंने ये देखा है कि जब भी 12th हाउस में बैठा होता है आपके 10th हाउस का लॉर्ड, तो ये लोग क्या करते हैं, करियर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। कई बार ये आपको बहुत लेजी भी बना सकता है, ये कई बार आपको एक ऐसे मन में ला सकता है कि छोड़ो छाड़ो सारी चीजें, चलो सन्यासी बन जाते हैं, आप बाबा बन जाते हैं। यहाँ पे कई बार ये भी होता है कि आप काम तो बहुत कर रहे हो लेकिन आपको उतनी पहचान नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आप एक अलग जगह, एक आइसोलेशन में काम कर रहे हो। आपकी इतनी इच्छा नहीं है कि आप अपने काम के बारे में लोगों को बताओ जाके कि मैंने ये करा ये करा। आप अपना अलग रह के अलग तरीके से काम करते हो, जिस वजह से कनेक्शंस आपके उतने नहीं बनते जितने होने चाहिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप अगर काम कर रहे हो तो अपने आसपास के लोगों से अच्छा बना के रखिए, आपके करियर में और भी अच्छी चीजें होंगी। हो सकता है आप किसी ऐसे काम में हो जहां पे अकेले रह के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ रही है या कुछ इमेजिन करना पड़ रहा है। ऐसे करियर आपको बहुत ही अच्छे फल देते हैं।